Hello students, welcome to our YouTube channel EP Combo Guru. Today we will discuss about past indefinite tense. We have studied all type of present tense and now we will start past tense. Today we will discuss about past indefinite tense. So let's start. Past indefinite tense. क्या होता है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, क्या इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या कौन कौन सी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तब इसका क्या स्ट्रक्चर है, इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है और नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है। चलिए फॉर्मेशन देख लेते हैं। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉजिटिव सेंस। Negative subject plus helping verb will be did plus not plus first form of verb plus object. And in interrogative, helping verb did plus subject plus first form of verb plus object. तो ये हमने फॉर्मेशन की बात की है कि जो पॉजिटिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद वर्ब की हमारी सेकेंड फॉर्म होगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होगी, इसमें डिड होगी और उसके बाद में हम नोट लगाएंगे। वर्ब की डिड जब हमारा आ गया है यहाँ पर तो वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा जब भी हम एक्टिव में बनाते हैं तो अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। देखिए मैंने एक्टिव की बात की है, पैसिव की मैंने नहीं की है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब अगर हमारी यहाँ पर डिड है, डू है, तो यहाँ पर हमारी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी पास्ट टेंस की, वो डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। चलिए अब देख लेते हैं पॉजिटिव की। रौनक रोट ए लेटर यस्टरडे, रौनक ने यस्टरडे एक लेटर लिखा, ये हमारी पॉजिटिव की फॉर्मेशन है। सी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, अब हम बात करें कि इसने नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर डिड आ गया और उसके बाद में नोट लिखा है। देखिए यहाँ पर रोट था लेकिन जब हमारा डिड आ गया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो रोट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो राइट आ गई है। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। डिड पहले आ गया, शी राइट आएगा, डिड शी राइट ए लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पर जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ये हमने जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसकी फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है और जब हम इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। चलिए ये तो हमने इसकी फॉर्मेशन की बात की थी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके यूजेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कह रहे हैं हम उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं जो पास्ट में हो चुका है। सी मेट मी दिस मॉर्निंग, यानी कि ये हो मिल चुकी है हमें, अब उसका उससे शाम को हम बात कर रहे हैं या रात को हम बात कर रहे हैं तो सुबह थी वो हमारे लिए पास्ट हो चुकी है और उसका मिलना हमारे लिए क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। तो इससे मुलाकात कब हुई थी, मॉर्निंग में हुई थी। तो ये जो भी एक्शन पास्ट में हो चुका हो उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क हाफ एन आवर एगो, कह रहे अपने काम उसने कंप्लीट कर लिया है, कितने एक आधे घंटे पहले वो अपना काम कंप्लीट उसने कर लिया। अब उसका इससे कोई लेना देना, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी जो हमारा एक्शन होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसमें हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। तो हमने सेंटेंसेस इसमें पढ़े हैं कि जो दोनों ही सेंटेंस में एक्शन हमारा था वो पास्ट में हो चुका था और जब बात हो रही है उस समय इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है।
टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, अगर हम आज बता रहे हैं किसी को, हम आज बता रहे हैं अपनी पास्ट हैबिट के बारे में, तो प्रेजेंट में बता रहे हैं अपनी पास्ट हैबिट के बारे में, तो उसमें भी हमारा कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हम क्या करते थे, मैं जब एक बच्चा था तो क्या करता था, तैराकी करता था। ही एक्सरसाइज डेली व्हेन ही वॉज यंग, और वो क्या करता था, एक्सरसाइज क्या करता था जब वो यंग था। तो पास्ट की उसकी हैबिट्स थी इसकी एक्सरसाइज करने की, और जो स्विम करने की उसकी हैबिट थी वो पास्ट की यहाँ पर शो हो कर रहे हैं। तो पास्ट की जो हैबिट हम अब प्रेजेंट में किसी दूसरे को अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो भी हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेज टू इंडिकेट एन अनप्रोबेबल कंडीशन। कह रहे जो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, किसमें, कोई भी हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और उन कंडीशनल सेंटेंस में जो भी हमारी क्या होती है, कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उस कंडीशन को प्रेजेंट करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक नया टॉपिक और आ गया है, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, जल्दी ही टेंस के बाद में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस की एक वीडियो लेके आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड जो ग्रामर पोर्शन के सारे टॉपिक्स हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। तो मैं यहाँ पर बात आपकी कर रही थी कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें जो अनप्रोबेबल, इनकम्प्लीट, जो पॉसिबल नहीं है, अधूरी रह गई थी, वो कंडीशन जो पूरी हुई नहीं, उस कंडीशन को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इफ़ ही केम आई वुड मीट हिम, तो कह रहे हैं कि अगर वो आता तो मैं उससे मिलती। तो ये अब क्या था, वो आया ही नहीं, ये कंडीशन थी ना, कंडीशन रखी थी, लेकिन वो कंडीशन फुल अनप्रोबेबल कंडीशन थी, वो आया ही नहीं। वो आता तो वो क्या कर लेती, मिल लेती। इफ़ ही इन्वाइटेड मी आई वुड अटेंड हिज पार्टी, अब उसने पार्टी की थी पास्ट में, लेकिन अनप्रोबेबल हो गई कि उसने उसको क्या नहीं किया, इनवाइट नहीं किया। तो अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और उसमें अनप्रोबेबल कंडीशन को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो कौन से टेंस के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू ही किया जाता है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे ही टेंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए टेंस की आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस सीखना चाहते हैं, वॉइस सीखना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए टेंस इम्पोर्टेंट है। 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। फोर्थ इसका देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सेकेंड एक्शन और एक्टिविटी इफ देयर आर 2 एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट। करें मान लीजिए कोई दो एक्शन पास्ट में अकर हो रहे हैं और उन एक्शन को हम एक ही सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, तो इसमें उनका आपस में को रिलेट है, तो वहाँ पर जो हमारा सेकेंड एक्शन हुआ है वो हमारा किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। द पेशेंट है द thief had run away, the thief had run away before the police came। देखिए द thief had run away यानी कि थीप पहले ही भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम यानी कि पुलिस के आने से पहले थीप भाग चुका था। तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, थीप के भागने की हुई, बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, पुलिस के आने का। तो मैंने यही बताया ना कि जो सेकंड एक्शन होता है, लेटर का जो एक्शन होता है, वो हमारा किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इस तरह के जो हैं सेंटेंसेस हैं आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्लैंक्स छोड़ दिए जाएंगे दोनों में ही, जैसे यहाँ पर रैन दे दिया जाए,
रन दे दिया जाएगा आपको और यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ दिया जाएगा और सेंटेंस यही कर दिया जाएगा, पुलिस दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपका ब्लैंक्स छोड़ दिया जाएगा, ब्रैकेट में आपको कम दे दिया जाएगा। अब कहेंगे कि आपको इनको फिल करना है, तो मैंने आपको यही बताया है कि ये आपका क्या होता है कि दो एक्शन जब पास्ट में अकर हुए होते हैं तो पहले जो एक्शन हुआ होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा और बाद का जो एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में आता है, यानी पास्ट इंडेफिनेट में आता है। अब अंडरस्टैंड आपको समझ में आ ही जाता है। देखिए, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी कि चोर भाग चुका था पहले ही। कब से? जब पुलिस आई उससे पहले चोर भाग गया था। तो पहले कौन भागा? चोर भागा। पहले वाली एक्टिविटी किस में आएगी? पास्ट परफेक्ट में आएगी। बाद में कौन आया? पुलिस आई। और बाद वाली एक्टिविटी एक्शन है वो किस में आएगा? सिंपल पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड गॉन अवे, यानी कि व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, ही हैड गॉन अवे, वो जा चुका था। तो पहले वो क्या कर चुका था? पहले वो जा चुका था, पहले उनके जाने की एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में आई है। और बाद में ये पहुँचे हैं, ये सेकंड एक्शन हुआ है, इसलिए ये सिंपल पास्ट में आई है। तो ये हम जब कोई भी हमारे एक्शन होते हैं, दो एक्शन पास्ट के अगर होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो फर्स्ट एक्शन आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन के लिए हमारा यूज होता है सिंपल पास्ट। आई थिंक कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव टेंस सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। डिड प्लस एस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, रोनक wrote a letter yesterday, she did not write a letter yesterday, did she write a letter yesterday? Uses to express an action that is completed in the past. She met me this morning. These are the examples. He finished his work half an hour ago. To express past habit. Examples, I used to swim when I was a child. But ये क्या कह रहा है कि मैं उस समय स्विम करता था जब मैं एक बच्चा था। इट मीन्स अब ये स्विमिंग नहीं करता। ही एक्सरसाइज डेली व्हेन ही वॉज यंग, यानी कि जब वो यंग था तब एक्सरसाइज करता था डेली, लेकिन अब वो ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अब ये उसकी हैबिट नहीं है। पास्ट की हैबिट थी, अब चाहे एज लगा लो चाहे कोई और फैक्टर लगा लो, अब ये हैबिट्स उनकी नहीं है। It is used in conditional sentences to indicate an unprobable condition. कोई भी जो कंडीशन अनफुलफिल होती है उस कंडीशन को प्रेजेंट करने के लिए भी हम कंडीशनल सेंटेंसेज में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही यूज करते हैं। If he came, I would meet him. If he invited me, I would attend his party. यानी कि ना तो वो उससे मिल सकी क्योंकि कंडीशन ही क्या थी कि वो आता, और वो यही कंडीशन उसकी पूरी नहीं हुई, वो नहीं आया, इम्प्रोबेबल कंडीशन थी। और इम्प्रोबेबल जो कंडीशन थी वो किस में आएगी? सिंपल पास्ट में आएगी। यहाँ भी ये इम्प्रोबेबल कंडीशन थी, इनवाइट ही नहीं किया, तब वो उसकी पार्टी को अटेंड कैसे करती? यानी कि उसने सोचा तो था, वो बता रही है कि अगर वो मुझे इनवाइट करता तो मैं उसकी पार्टी को अटेंड करती। It is used to express the second action or activity if there are two actions occurred in the past. The thief had run away before the police came. When I reached there, he had gone away. This is the structure and usage of past indefinite tense. I think you have understood it better. I hope you will share, subscribe and like my channel. Thank you and have a nice day.